नमस्कार। YouTube के इस चैनल में मैं सुभाष शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपसे बात करेंगे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की। वैसे तो मेरी आदत नहीं है कि जो नीचे गिर गया हो उसको एक ठोकर और मारूं। मरे हुए को मारना भी मेरा स्वभाव नहीं है, पर जब ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्स, ऐसी ऐसी चीजें मिलने लगे तो फिर रहा भी नहीं जाता। आज का विषय है, अरे त्रिवेंद्र जी आप तो फिर पकड़े गए। यही विषय है आज का। वो एक फिल्म आई थी ना अमिताभ बच्चन की, मुझे नाम तो याद नहीं है, पर उस जमाने में अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म हम छोड़ते नहीं थे। उस फिल्म में वो कहता है, अरे भाई अब हम तो गिर गए भाई। तो कुछ ऐसा ही हमारे त्रिवेंद्र जी के साथ हो गया है, अरे भाई हम तो फिर फंस गए। हाँ, कुछ ऐसे ही आज अभी देखते रहिए थोड़ी देर, 5-7 मिनट अपने प्रिय त्रिवेंद्र जी को भी दीजिए। जीरो टॉलरेंस जी को, जीरो टॉलरेंस नाम था ना उनका, उनको भी दीजिए। आप सबको पता है कि एक प्रकरण चल रहा है। वो प्रकरण वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उस प्रकरण में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं, जिस पर स्थगन आदेश सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है। इसलिए उस विषय पर हम उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश होंगे, जो भी निर्णय होंगे, हम उनका इंतजार करेंगे। लेकिन वो प्रकरण क्या था? प्रकरण ये था कि रांची के एक अमृतेश हैं, जिनके फोटो अभी आप यहाँ देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, बचपन से ही ये संघ में रहे। बहुत सारे फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं इनके, और इनके पास कहीं मेरा नाम जैसे भी पहुंचा, इन्होंने मुझसे संपर्क किया था 2017 में, 16 में शायद 16 में किया होगा, मैं ठीक से याद नहीं है। और इन्होंने मुझे कहा कि मेरे से ऐसे ऐसे 25 लाख रुपए ले रखे हैं त्रिवेंद्र जी ने। जो इन्होंने कहा, ये आरोप मेरा नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इन्होंने ऐसा मुझे फोन पर कहा। तो मेरे पास उसके ऑडियो रिकॉर्डेड भी है, मैं करता नहीं हूँ। और ये मेरा सिद्धांत है कि मैं किसी के ऑडियो, जब तक उसकी अपनी सहमति ना हो, जब तक वो खुद ना कह दे, मैं उसको सार्वजनिक नहीं करता। कितना ही बड़ा आदमी हो, कितनी ही आपत्तिजनक वार्ता हो, लेकिन ये मेरा सिद्धांत है, तो मैं उस सिद्धांत पर अडिग हूँ। बहरहाल इन्होंने बहुत सारे मैसेजेस मुझे किए और इन्होंने मुझे बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये अकाउंट नंबर दिए हैं, जिनमें से सौभाग्य से 95% लोगों को मैं जानता हूँ, और बाकी 5% लोगों को मैंने जानने की कोशिश नहीं की। नाम मुझे पता है, इसने दिए और ये कहा कि मैंने इन नंबरों पर, इन अकाउंट नंबरों पर त्रिवेंद्र जी के कहने पर, नोटबंदी के समय जब 20-30 हजार रुपए नहीं होते थे, उस वक्त इस व्यक्ति ने, अमृतेश ने, एक गौ सदन का अध्यक्ष बनने की एवज में, क्योंकि त्रिवेंद्र जी पहले झारखंड के प्रभारी थे, बाद में यहाँ 17 में चुनाव लड़ने लगे, तो उस चुनाव के दौरान ऐसा दावा अमृतेश जी का है। उन्होंने बहुत सारे इससे संबंधित डॉक्यूमेंट भेजे, जिनमें त्रिवेंद्र जी के बहुत करीबी लोग, जिन्होंने उनके साथ मंत्रालय में भी काम किया, उनका भी, और उनके वो लोग जिनको बाद में उन्होंने इस कार्यकाल में सरकारी दायित्वों से भी नवाजा, वो और उनके परिवार, उनके नाम पर उन्होंने कहा मैंने पैसे भेजे हैं। और कुछ वार्ताएं उन्होंने भेजी त्रिवेंद्र जी के साथ कि त्रिवेंद्र जी को मैं बोल रहा हूं कि इस और इसको इतने भेज दिए। तो त्रिवेंद्र जी एक में जवाब भी दे रहे हैं, वो व्हाट्सएप मेरे पास है। वो त्रिवेंद्र जी मना करेंगे ये मेरा नहीं है तो मैं दिखाऊंगा। त्रिवेंद्र जी का एक में त्रिवेंद्र जी कह रहे हैं कि ये और ये तो मिल गए और ये अवेटिंग है, यानी कुछ तो है। और वो कितना कुछ है ये तो अब न्यायालय में ही तय होगा। तो उस मामले को लेकर के मामले चलते रहे। ये मामला हो सकता है मुझसे पहले भी रहा हो, क्योंकि अमृतेश सभी जगह मिलते रहे, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि मेरे बाद उन्होंने हमारे 2 स्थानीय पत्रकारों से, एक तो उमेश जी, उनकी ख्याति भी पूरे देश में है, और एक राजेश शर्मा, क्राइम स्टोरी वाले, इन 2 लोगों तक ये बात पहुंची। इन्होंने अपने तरीके से उस बात को उठाया
उस बात को उठाने पर त्रिवेंद्र जी ने उसी अमृतेश से, पता नहीं क्या इनकी सेटिंग हुई, क्या साठगांठ हुई, क्योंकि अमृतेश तो भाई अब संघ के आदमी थे, पुराने थे, इनके साथ बहुत उठना बैठना था। त्रिवेंद्र जी इनके घर पे खूब जाया करते थे, वो त्रिवेंद्र जी के घर पे यहाँ आया करते थे। ये देखिए ये फोटो उस वक्त की है जब त्रिवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी जी। उस वक्त ये सिर्फ एक फोटो तो वो है जिसमें इनके डिफेंस कॉलोनी वाले निवास पर बैठे हुए हैं। तब यह था कि हाँ संभावित है, तो त्रिवेंद्र जी के करीबी आदमी एक संभावित मुख्यमंत्री के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए हो, तो ये अब त्रिवेंद्र जी ये तो नकार नहीं सकते कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। और ये दूसरी फोटो में मिठाई खिला रहे हैं। ये शहर का एक प्रसिद्ध होटल है जहां पर नेता चुनने की प्रक्रिया हुई थी। तो ये उस वक्त जब इनका नाम घोषित हो गया था, इसके बाद इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। तो ये अमृतेश चौहान इनके कोर ग्रुप के लोगों में से हैं। ये सिद्ध करने के लिए काफी है। आगे भी दिखाऊंगा और बहुत फोटोग्राफ्स। अमृतेश चौहान जी की पहुंच वहां तक थी, त्रिवेंद्र जी उनको वहां तक ले जाते थे जहां आप और मैं पूरी जिंदगी नहीं जा पाएंगे। मुख्यमंत्री की कृपा होगी तभी तो उसके आवास में, उसके सरकारी आवास में खड़े होकर के आप फोटो खिंचा सकते हैं। वो तो बहुत बड़े कैंपस में है, 20-25 बीघा में है, बहुत बड़ा और अति अति सुरक्षित क्षेत्रों में है। तो बहरहाल ये मैंने आपको अमृतेश के बारे में बताया। ये मामला चलता रहा। अब इन्होंने अमृतेश से न जाने क्या कहा। अमृतेश को तो अपने पैसे वापस चाहिए थे। अब थे दोनों एक ही लॉबी के, इन्होंने उसको किसी तरह से बहला फुसला करके इस बात पे तैयार कर लिया कि तुम ये बोलो कि उमेश शर्मा पत्रकार जो थे, उस वक्त उनका समाचार प्लस था और शुरू से ही वो एक दबंग और स्टिंग करने वाले पत्रकार रहे हैं उमेश शर्मा। और डरे तो वो किसी से नहीं, तो आप जानते ही हो। इससे पहले हरीश रावत जी के खिलाफ भी उन्होंने जो कुछ किया था, जो उनका स्टिंग किया, वो भी उन्होंने पूरी ताकत से चलाया। तो भाई अब तो उसी उमेश शर्मा के खिलाफ इन्होंने मामले दर्ज करवा दिए अमृतेश से, और रांची में करवाए। और उसके बाद उमेश शर्मा पत्रकार की गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी के बाद उनकी किस तरह से वो छूटे और किस तरह से न्यायालयों ने उस पर क्या क्या टिप्पणियां की, किस तरह न्यायालय ने उन मुकदमों को खारिज किया, ये आप सब जानते हैं। ये प्रकरण ऐसा लग रहा था कि शायद लगभग समाप्त सा हो गया। अब अमृतेश चौहान के तो पैसे थे भाई, किसी के भी एक मध्यम वर्गीय परिवार के पैसे हो वो तो पैसे वापस मांगेगा। तो उन्हें रोज लॉलीपॉप मिलते रहे त्रिवेंद्र जी की तरफ से, ऐसा अमृतेश का कहना है। और जो घटनाक्रम है, जो साक्ष्य है, वो इस बात को सिद्ध करते हैं। अमृतेश जी आए और आकर के उन्होंने फिर यहाँ आए तो उन्होंने अब के कुछ लेन देन को लेकर के बातचीत हुई। उनकी अमृतेश की नाराजगी हुई कि मेरे पैसे वापस दे दीजिए। अब पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री आप रहे त्रिवेंद्र जी, बस अपने एक कार्यकर्ता के 25 लाख पर ही, जैसा अमृतेश कह रहे हैं, आपकी नीयत बदल गई। इतनी छोटी नीयत आपकी, 25 लाख। अरे 25 नहीं, अगर 5, 7, 10 लाख का भी मामला है तो आपका कार्यकर्ता रहा है, उसे किसी ना किसी तरह से आप लाभ पहुंचा सकते थे। लाभ पहुंचा करके आप भेज देते, उसको तो अपना बना लेते आप। हमने तो दुश्मनों को अपना बनाया, आप अपनों को दुश्मन बना रहे हो। बहरहाल ये सब होते होते ये मामला ऐसा हो गया कि अमृतेश इनके हाथ आए भी, इनके बुलावे पर यहां रहे भी। ये देखिए रमेश भट्ट के साथ ये रमेश भट्ट ही इन्होंने ही बुलाया था। वो वीडियो आप लोगों ने सबने सुन रखा है, पूरा सुना हुआ है वो वीडियो जो मैंने चलाया था। सीएम के जो मीडिया सलाहकार थे, जो सरकारी ट्रेजरी से तनख्वाह लेते थे जी, ये वो है। ये सीएम अपने लोगों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, सरकारी लोगों का इस्तेमाल, ये इसका सीधे सीधे उदाहरण है। वो पूरा वीडियो आप लोगों ने सुना। मैं आपको जरा सा अंश उसका अभी कोशिश करूंगा सुनाने की, अगर ये चल पाया। पुराना वीडियो है, कई बार पुराने वीडियो चल नहीं पाते। देखता हूं, मैं कोशिश करता हूं। हाँ भैया, अगर आप मैं मेरे को बता रहे तो कुछ ऐसा है, मैं आपको देखिए भाई साहब, मैं राष्ट्रीय स्तर पे काम कर चुका। नहीं भैया, असल में क्या सुनिए, मैं आपको अपनी ईमेल से आपका टिकट भेज रहा हूँ। आप मेरा फोन रिकॉर्ड पे डाल दीजिए। मैं रमेश भट्ट बोल रहा हूँ, देहरादून से बोल रहा हूँ। आप मेरे मेहमान हैं, आप मेहमान की तरफ आइए और मेरे यहाँ पर रहिए, आराम से अपनी सारी बातचीत कर कुरा के रिश्ते बना बनूगा और फिर वापस जाएंगे। आप मेरी बात रिकॉर्ड में डाल दीजिए।
पर आपने खूब देखा हुआ है, हजारों लाइक्स आपने उसको दे रखे हैं। मेरे पुराने यूट्यूब में भी है रमेश भट्ट के साथ बातचीत, वो आपने वो भी देखी है। चलिए वो एक अलग किस्सा रहा। फिर आपने उनके खिलाफ मामले दर्ज करा दिए। इस बार आपने अमृतेश को ही लपेट लिया, ये पिछले वर्ष की बात है। ये आपने अमृतेश को ही लपेट लिया। उसको आपने अप्रैल मई में यहाँ बुलाया, मई जून तक वो यहीं आते रहे, और बुलाने के बाद आप लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप देते रहे, और आपने उसके पैसे न तो लौटाए, ना आपने पैसे लौटाने का कोई उसको जरिया बनाया। तो अंत में फिर वो नाराज होकर के यहाँ से चला गया। तो इस बार आपने इस दबाव से कि कहीं अमृतेश हाथ से ना निकल जाए उमेश शर्मा के खिलाफ, आपने कहा इसको दबाव में लो तभी ये सरकारी गवाह बनेगा। ये आपका तरीका है, तौर तरीका है। आप सत्ता का दुरुपयोग करना जानते हो, खूब किया आपने। अमृतेश चौहान जो आपका अपना ही आदमी था, वो इसका ज्वलंत उदाहरण है। अब क्या हुआ कि आपने उसी को, अमृतेश, राजेश शर्मा को तो आपने पत्रकार क्राइम स्टोरी के आधी रात को घर से उठा लिया। उमेश शर्मा आपके हाथ नहीं आए, वो कोर्ट से क्वैश करा के ले आए इस सारे एफआईआर को। जो एफआईआर आपने नेहरू थाने में की थी, इसमें देशद्रोह वगैरह का कोई मुकदमा नहीं था, वो आपने बाद में जोड़ दिया, और बाद में आपने अमृतेश का नाम भी जोड़ दिया। आपके मूर्ख सलाहकारों ने, आपके मूर्ख सलाहकारों ने, जिनमें एक वकील तो मेरे मित्र भी हैं। अभी मन कर रहा है, पता नहीं, मैं अभी तो मैंने रोक लिया उनका नाम मुंह पे आने से, जुबा पे आने से। आगे मैं ले पाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि सच बोलने पे मेरे मुंह पे ताला लगता नहीं है। अगर मेरी कमजोरी है। मित्रता है तो उत्तराखंड के हित के विरुद्ध आप काम करोगे तो मित्रता मुझसे वो निभाई नहीं जाती, मैं नहीं निभा सकता, ये मेरी कमजोरी भी है। और उस मामले को लेकर के फिर उमेश शर्मा की पैरवी बहुत अच्छी होती है, उन्होंने फिर पैरवी करी, और पैरवी करके वो मामले भी क्वैश हो गए सारे। आप उस मामले की क्वैशिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, इतना भारी खर्च करके। वो आपके खिलाफ व्यक्तिगत मुकदमा था, सरकारी मुकदमा नहीं था। आपके अधिकारी भी बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं। वो उस वक्त का मुकदमा है, लेन देन का मामला, जिस वक्त आप मुख्यमंत्री नहीं बने थे। तो वो आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुकदमा था, लेकिन आपने सरकारी फीस दे करके वहां पर आपने सरकारी फीस देके आपने वकील खड़े कर दिए वहां पर। उत्तराखंड सरकार ने उनका पेमेंट किया और सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं, ये क्वैश हो गया, ठीक हुआ। आपकी करारी हार हुई ना, आपकी करारी हार। अब आपके पास जब कोई रास्ता नहीं बचा, आपने कहा ये अमृतेश तो उधर चला गया, जिसके खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज किए थे। उमेश शर्मा एक के बाद एक सबकी पैरोकारी करते रहे। टेक्निकली आज तक अमृतेश कोर्ट में सरेंडर नहीं हुए, तो एक बार उनको अपीयर तो कोर्ट में होना ही पड़ेगा। जब वो अपीयर होंगे, फिर कोर्ट अगर को एक्यूज के खिलाफ हो गया है तो कोर्ट उसका संज्ञान लेगी या नहीं लेगी, ये हमें तो नहीं पता। लेकिन टेक्निकली वो कभी कोर्ट में अपीयर हुए नहीं अमृतेश, तो कानूनी दृष्टि से वो आज भी फरार है। अब त्रिवेंद्र जी यहां से आपकी नई कारस्तानी शुरू होती है। इसी वर्ष 12-13 फरवरी को आपने एक बार फिर बहुत कुटिल षड्यंत्र रच के, जी मैं दोहरा रहा हूं इस आरोप को, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपने बहुत कुटिल षड्यंत्र रच के आपने अमृतेश सिंह चौहान को एक बार फिर से उत्तराखंड बुलाया। कब? जब आपको दिल्ली से वार्निंग आने लगी, दिल्ली के हाईकमांड से, कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होने वाला है, उस मामले को किनारे करिए। तो आपने कहा अब अमृतेश चौहान ही इसकी कड़ी, आपने उसको फिर बुला लिया और बुला करके देखिए इस होटल में रखा। मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता, हालांकि इसका नाम इसमें लिखा हुआ है, लेकिन किसी होटल का नाम क्यों लेना, होटल का तो अपना व्यवसाय है। और उसका बिल देखिए अमृतेश चौहान के नाम। अब आ जाइए इस बिल के निचले हिस्से में, ये देख रहे हैं आप, ये लीजिए, इसको हमने यहाँ पर गोला बना दिया, इसको हाईलाइट कर दिया। ये संयोग से मैं इनको जानता हूं, ये जो है ये आलोक भट्ट है, मेरे बहुत प्रिय हैं, और मैं इनको जानता हूं। बहुत मेहनती, बड़े मेधावी छात्र हैं ये, बहुत मेधावी चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये, मेधावी छात्र रहे, इन्होंने सेल्फ मेड व्यक्ति है ये। त्रिवेंद्र जी, आपको तो इस बात की बधाई कि आपने इतने मेधावी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पहचाना, और इन्हें ये इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत के वित्त सलाहकार है, ये भी सरकारी ट्रेजरी से यहां से तनख्वाह ले रहे हैं।
मैं किसी का नाम नहीं लेता और मेरे तो प्रिय है, मगर त्रिवेंद्र जी आप इनका प्रयोग कर रहे हो। देखिए बिल तो ये दे रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उस व्यक्ति का बिल जो व्यक्ति आज भी सरकारी रिकॉर्ड में जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा आपने दर्ज किया हुआ है, उसके होटल के स्टे का पेमेंट आप कर रहे हो। हाँ, आप अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, षड्यंत्रों की पूर्ति के लिए आप उसका पेमेंट अपने वित्त सलाहकार से करवा रहे हो। ये देखिए होटल ने यहां आलोक भट्ट के नाम ये बिल जारी किया है, देख रहे हैं ना आप, इसका पेमेंट आलोक भट्ट देंगे। यहां आलोक भट्ट का दोष नहीं है, यहां दोष आपका है, आपकी कार्यशैली का है। आप नाजायज इस्तेमाल करते हुए फिर पकड़े गए, यानी इधर से भी आप हैं और उधर से भी आप हैं। जो आदमी, जिस आदमी को से पहले आपने कंप्लेंट कराई, वो आदमी आपके हाथ आ नहीं रहा था, आपके मनचाहे स्टेटमेंट दे नहीं रहा था, आपको क्लीन चिट दे नहीं रहा था, क्योंकि आप बेईमान हो गए, आपने उसके पैसे नहीं लौटाए, जैसा कि अमृतेश का दावा है। अगर अमृतेश के पैसे हैं तो आपने वो नहीं लौटाए, और नहीं लौटाए तो वही नहीं लिए ही नहीं थे, तो ये तो आप दोनों के बीच का मामला है, सिद्ध करिए। अब आपने देशद्रोह उसी आदमी के ऊपर लगाया और उसी को देहरादून अपना मेहमान बना के रखा। यहां मिलने कौन गए? वो सब सबूत मिल गए। यहां मिलने वो फिर से रमेश भट्ट गए। और लीजिए, अब मैं वकील साहब का नाम ले लेता हूं, हमारे RS राघव साहब, मित्र है हमारे। RS राघव जी, आप एक वकील हो और आप वकील हो सरकार के, त्रिवेंद्र सिंह रावत के। त्रिवेंद्र सिंह रावत की लिखवाई हुई FIR पर अभियुक्त को मिलने के लिए होटल में क्यों गए आप? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपकी लॉयल्टी उत्तराखंड के प्रति हो सकती है, आपकी लॉयल्टी कभी भी रांची के प्रति, बिहार के, झारखंड के प्रति नहीं होनी चाहिए, और है तो हमें आपत्ति है, और हमें इस बात का भी अफसोस है कि आपसे हमने मित्रता की। और यहां देखिए आप इसका, तो एक फरार अभियुक्त को, देशद्रोह के अभियुक्त को आपने होटल में ठहराया, उसकी आपने पेमेंट कराई, वो फिर आपके तौर तरीके समझ गया। वो बचपन से संघ का खिलाड़ी रहा है, वो संघ में रहा है, किसान मोर्चे का उपाध्यक्ष रहा है रांची का, और जब भी भाजपा में कोई संगठन बनता है, कोई भाजपा संगठन में, उसके लिए काम करता है, समर्पित कार्य करता है। आपकी तरह पैसे बनाना उसका खेल नहीं है। उसने तो नुकसान उठाया आपसे, दोस्ती का नुकसान, खामियाजा वो आज भी भुगत रहा है। उसको भी कई महीने तक भूमिगत होकर के रहना पड़ा, क्योंकि बिना बात में उसको आपने देशद्रोह का एक आरोपी बना दिया, और वो भागा फिर रहा है बेचारा जब से। तो त्रिवेंद्र जी, आप तो फिर पकड़े गए, क्या मंशा है आपकी? और आखिरी में वो आदमी फिर आपके हाथ से फिसल गया, और आपने फिर दिल्ली में एक बड़े होटल में उसका इंतजाम ठहरने का कराया कि दिल्ली मिलेंगे। और दिल्ली जब उसको बुलाया आपने, तो उसने उस होटल में ठहरने से इनकार कर दिया। वो फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहा, वहाँ से वो पंजाब चला गया अमृतेश, और फिर आखिरी में आपके हाथ से वो निकल गया। उसको आपकी मंशा फिर समझ आ गई, क्योंकि अगर आपकी मंशा साफ होती तो वो बॉडी लैंग्वेज का खिलाड़ी भी है, वो पहचान लेता है अमृतेश। मैं उससे अब लगभग 4 साल से उससे मेरा इंटरेक्शन होता है, हफ्ते में एक आध बार बात हो जाती है, बात होती है, बराबर होती है, लेकिन मैं कभी उस बात को सार्वजनिक नहीं करूंगा। और त्रिवेंद्र जी, इधर आपकी चोरी, इधर आपकी गलतियां, इधर आपकी कमजोरियां आपके हाई कमान ने पकड़कर आपको गैर सैन के विधानसभा सदन में बीच बजट में कान पकड़कर बाहर निकाल दिया। आपके लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया कि आ जाओ वापस, इस्तीफा दे दो। इधर हमने होटल के रिकॉर्ड से ये चीजें निकाल ली, देखा। तो देशद्रोह के आरोपी को आप अपना मेहमान बनाते हो। मैंने सिद्ध कर दिया है, आप डिनाई नहीं कर सकते, जनता के सामने आज आ गया। आपने अपने वित्त सलाहकार से उस देशद्रोह के आरोपी जिसके खिलाफ आपने देशद्रोह का मुकदमा कायम किया, तफ्तीश में आपको मिला, उसका तो नाम था भी नहीं, उसका नाम तो था भी नहीं, उसका नाम तो तफ्तीश में, जांच में आपके वफादार पुलिस वालों ने डाल के उसको सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए
क्योंकि आप चाहते हो कि वो उमेश शर्मा के खिलाफ और आपके पक्ष में कोर्ट में गवाही दे। प्रमुख कड़ी है वो सारे मामले की। लेकिन देखिए एक चोरी छुपाने के लिए, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं ना, और आप झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हो, और सत्ता के मद में आप इतने चूरो कि आपको षड्यंत्र करना भी नहीं आता। अब कम अकल हो, अगर अकल होती तो आप ये इतनी बार पकड़े ना जाते। आप देखिए फिर पकड़े गए, सत्ता से हट गए, लेकिन वो सबूत तो चीख चीख कर आवाज लगाते हैं ना। और देखिए हम फिर पहुंच गए वहां। कल पहाड़ टीवी ने बहुत विस्तार से निकाला इस सारे मामले को, कल क्राइम स्टोरी ने भी खूब विस्तार से इस सारे मामले को निकाला। कल अमृतेश चौहान ने क्राइम उसमें पहाड़ टीवी में अपनी बाइट भी दी। देखा आपने? नहीं देखा हो तो अब देखिएगा, आपको और गहराई से पता लगेगी। मेरी तो यहाँ सीमाएं हैं, मैं बहुत लंबा वीडियो बनाता नहीं हूँ यूट्यूब पर। बनाता हूँ तो आप लोग कहते हो थोड़ा छोटा कर दो वीडियो को। तो आज मैंने आपको फिर से एक बार ये सिद्ध किया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वो एक घपला जो 2007 जनवरी में हुआ था और इधर 21 निकल गया, 4 साल हो गए, आप अभी तक उसके पीछे पड़े हुए हो। 12-13 फरवरी को आपने उसी अमृतेश चौहान को फिर देहरादून बुला लिया और सबूतों के साथ हमने आपको फिर से पकड़ लिया। क्योंकि अगर आपके वित्त सलाहकार बुक करा रहे हैं, बिल की जिम्मेदारी होटल उनकी निकाल रहा है, तो जाहिर है आलोक भट्ट की तो कोई रिश्तेदारी है नहीं, जान पहचान तो आपकी है। और आपके मीडिया सलाहकार, आपके वकील, वो कई मामलों में आपकी पैरोकारी करते हैं, राघव जी, है ना। तो अब फैसला जनता को करना है। अभी आप दूसरी पारी खेलने के मूड में हो, खेलिए, लेकिन ये इन घोटालों का साया आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक हमारी सांस में सांस है तब तक हम छोड़ेंगे नहीं आपको। हाँ, एक बार आप सार्वजनिक रूप से माफी मांग लीजिए कि हाँ मुझसे गलतियां हुई। ये तो मेरा सुभाष शर्मा का वादा है आपसे, मैं तो आपको छोड़ दूंगा। उमेश शर्मा की आप जाने, क्योंकि मेरा दिल तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है मेरा। तो आज एक बार फिर से सुबह सुबह आपके सामने ये दिलचस्प मामला परोसते हुए मुझे थोड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है। क्योंकि जब कोई सुबह सुबह बड़ी चोरी पकड़ी जाती है ना, तो पूरे थाने में खुशी होती है। अब हम थानेदार तो नहीं है, लेकिन अब जब थानेदार ही चोरों से मिल जाए तो ये काम मीडिया को करना पड़ता है। तो हमने आज ये सुबह सुबह ये काम किया, हमें आज के दिन की संतुष्टि है। इसी तरह के अन्य मामले लेकर आपके बीच में फिर आता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार।